बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे इकरारुल ठुसन उर्फ ठुस बयाने वाली सरकार के एक और प्रोपेगेंडा के बारे में। इकरारुल ठुसन इसलिए कि एक एक करके इस शैतान सिर्फ इंसान का हर बयानिया जो वो ठुस होते जा रहा है। तो इसने कल एक और वीडियो अपलोड की है, एक मनफी साजिश और प्रोपेगेंडा एक तुर्की यूट्यूबर अली अर्तुगरुल के हवाले से। तो आज हम उस अली अर्तुगरुल की चैट्स के सबूतों के साथ, तमाम प्रूफ्स के साथ ये तमाम उसका बयानिया उड़ाने जा रहे हैं कि किस तरह से अली अर्तुगरुल ने हमारी टीम के साथ कांटेक्ट किया, किस तरह से उसको वहां पे वेलकम किया गया, उसको इज्जत दी गई, सरकार जी का उसके साथ क्या बिहेवियर रहा और फिर उसके यहाँ से जाने के बाद फीडबैक क्या थे, उसके सरकार के सामने किस तरह से वो देखता रहा तमाम तरह हकीकत, और उसने जाकर वही अपने 1-1.5 घंटे की वीडियो के अंदर तमाम रियलिटी बयान की। लेकिन जिस तरह से इकरारुल ठुसन ने अपना एक पेड बयानिया तशद्दुद वाला गढ़ने की कोशिश की और पे दर पे अपने इस तरह के झूठे बयानिया बनाने की कोशिश की जो कि ठुस होते गए, और उसके बाद आज के बाद इसका नाम इकरारुल ठुसन डाल दिया गया है। इसी तरह इसने अली अर्तुगरुल को भी जो है वो ठुस करने की कोशिश की, जो कि आज की तरह नाकाम होने जा रही है, क्योंकि आज हम अली अर्तुगरुल की वीडियोस में से क्लिप्स निकाल कर की रियलिटी क्या है आपके सामने जो है तमाम तरह हकीकत बयान करने जा रहे हैं। ये हकीकत क्या है और इकरारुल ने किस तरह अली अर्तुगरुल को भी जो है वो उसका दिमाग खराब किया है और उसका जो है वो अकीदत खराब की है, तोड़ा है उसे, और उसे ये कहने में कोई जो है वो मजायका नहीं होगा कि शायद उसको खरीद भी लिया गया है। तो आप खुद फैसला करें। तो ये 13 फरवरी को देखें, अली अर्तुगरुल का हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, तो आप हमें आने का मौका दें। उसके बाद इसने हमारे मीडिया पर्सन से व्हाट्सएप पर रब्ता किया और इसने कहा कि बिल्कुल आपके जवाब को बहुत शुक्रिया और हम जल्द ही पाकिस्तान विजिट करेंगे और हम सरकार जी के साथ एक वीडियो भी जो है वो उनका इंटरव्यू भी शूट करना चाहते हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं, जिस पर देखे उसको हमारे मीडिया मेंबर ने किस तरह से प्यार मोहब्बत से उसको रिस्पॉन्स किया और उसे वेलकम किया। उसके बाद इसने अपने बारे में बताया कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तुर्की का बड़ा फेमस, और मैं 8 साल से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा हूँ। मैं साउथ कोरिया से हूँ। इस वक्त मैं अपनी वालदा के साथ मलेशिया में हूँ और इंशाल्लाह जल्द ही मैं कराची आऊँगा और वहाँ से हफ्ते वाले दिन मैं सरकार जी के पास आऊँगा। अगर सरकार से इंटरव्यू ना हो सका तो उन्हें सिर्फ देख लेना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि अली अर्तुगरुल की सरकार से किस तरह अकीदत थी। फिर 18 फरवरी को इसका मैसेज आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में हूँ, और उसके बाद फिर इसने बताया कि मैं इस वक्त कराची में हूँ और 3-4 दिन बाद यहाँ स्टे करने के बाद मैं रावलपिंडी आऊँगा और मैं आपसे मुलाकात करूँगा। और जब ये आसानी पर आया तो देखिए इसे वेलकम किया गया, इसको साथ ले जाकर आस्ताने में सारा इसको विज़िट करवाया गया, इसकी पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ इसको जो है वो इसकी खिदमत की गई, इसको लंगर दिया गया, ठीक है, लंगर सर्व किया गया इनको ऐसा तरीके से मेहमान खाने में। ये देखिए हमारे खादमीन उसको सर्व कर रहे हैं। फिर जिस टैक्सी करवा कर ये आया था उसके ड्राइवर से बात करके उसका किराया जो वो पे किया, और ये उसको एक बार नहीं 2 मरतबा उसे लंगर जो है वो पेश किया गया, ठीक है। ये तमाम तर लवाजमात आप देख सकते हैं और ये लोग बहुत ही खुश थे, ठीक है, और ये अपने वीडियो में भी इस चीज़ का जो है वो इजहार कर रहे हैं। उसके बाद इनको केक, बिस्किट, चाय वगैरह इनको ये सर्व किए गए, और फिर जब सरकार जी आए तो फिर देखिए सरकार जी के साथ इसकी कैसे मुलाकात हुई। Assalamualaikum. I am very nice to meet you. Thank you. We came to here for see you. Yeah, just for this. Thank you so much. तो देखिए मुलाकात के बाद सरकार जी से ये देखिए कितने खुश हैं। इसके बाद सरकार जी ने इनको इजाज़त दी, लेकिन फिर इन्होंने खुद बताया कि हमें जो है वो एक मसला है, हमारे सर को दर्द हो रही है, माइग्रेन का जो वो मसला है। तो फिर सरकार जी ने जो है वो इसकी रिक्वेस्ट पर इसको जो है वो दम किया, वरना सरकार जी देखिए इजाज़त देकर इनको जा रहे थे। तो सरकार जी ने इसको दम किया, जो कि इकरारुल हसन के कहने पर अब ये झूठा बयानिया दे के कह रहा है कि हमें ज़बरदस्ती जो है वो छुप की गई और ये ज़बरदस्ती किया गया। फिर इसने अपने आप को नहीं, इसने अपने दोस्त को भी दम करवाया कि मेरी कमर का मसला है। देखिए ये खुद इन्होंने रिक्वेस्ट करके सरकार जी से दम करवाए, खुद देखे सारा कुछ बता भी रहा है, लेकिन ये इकरारुल ठुसन के कहने पर जो है वो कल इसने वीडियो में कहा कि हमें ज़बरदस्ती जो है वो दम करवाया गया और जानबूझ के हमारे साथ ये किया गया। फिर अली अर्तुगरुल ने एक और वीडियो अपलोड की जिसमें इसने कहा कि मुझे जो सरकार ने दम किया उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। ये खुद जो है वो पाकिस्तान में देखें वो 4 दिन पहले आया, चैट में आपको पता चला, पहले ये कराची 4 दिन रहे, वहाँ पे घूमते फिरते रहे। आपको पता जो फॉरेनर बर्ड्स आते हैं समटाइम्स उनको पाकिस्तान का पानी रास नहीं आता, इधर का कोई इन्वायरमेंट रास नहीं आता, तो इस वजह से इसको एलर्जी हो गई। तो वो भी इकरारुल ठुसन के कहने पर इसने जो है ये नौज़बिल्ला ये जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया कि जी सरकार ने जो मुझे दम किया उसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई। व्हाट नॉनसेंस यार, सरकार सिर्फ तुमसे अकेले तो नहीं ना मिले, वहाँ पे इतने हज़ारों लोग थे तुम्हारे सामने, तो क्या सिर्फ तुम्हें ही एलर्जी होनी थी? सरकार ने तो तुम्हारे इस दोस्त टोलगा से भी तो हाथ मिलाया था ना, इस टोलगा को क्यों नहीं एलर्जी हुई? वालदा भी तो वहाँ
एनवायरनमेंट में घूम रही थी ना, उनको क्यों नहीं एलर्जी हुई है? तो ये सरासर इल्ज़ाम उस इकरारुल ठुसन के कहने पर अली अर्तुगरुल लगा रहा है। और आगे देखें कि ये बीमार जो है ये इधर आकर नहीं हुआ, बल्कि इसकी वालदा को पहले ही मसला था। ये भी आप वीडियो से सबूत में देखें। Annem hasta oldu ya, burnu akıyor. Annem hasta oldu ya, burnu akıyor. तो आपने देख लिया कि ये लोग पहले से ही बीमार थे, किसी को माइग्रेन का मसला था, किसी को कमर का, इसकी वालदा अलग बीमार थी। आके पाकिस्तान ये 4 दिन घूमते रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से इनको इन्फेक्शन हुआ है और ये इल्ज़ाम जो है ये सरकार जी पर लगा रहा है कि हमें दम की वजह से ऐसे हुआ है। आप ये देखें ये वीडियो में किस तरह एक दूसरे से अखलाकन पेश आ रहे हैं, इतनी इनकी खातर तवाज़ु की गई है, इनको सर्व किया गया है, एहसन तरीके से इनकी मेहमान नवाजी की गई है, और उसके बाद इन्होंने जाके हड हरामी और नमक हरामी कर दी है। No sugar? No, no. Oh, teşekkür ederim. Şeker eklemek istersen. Şeker, kurabiyeler. फिर देखें ये खुद अपनी ज़ुबान से इतराफ़ करे कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा कि हम टिकटॉक पे उन फजूल लोगों को देखते हैं जो सरकार का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे कोई भी मजाक या बात नहीं है, यहाँ पे तमाम लोग डिसिप्लिन है, कोई कॉमेडी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हकीकत और अल्लाह पाक यहाँ पे लोगों को शिफा दे रहा है। Şifa Allah'tandır kesinlikle. Bunu 2 saattir söylemek istediğim şey bu aslında. Şifa Allah'tandır. Yani onlar da öyle söylüyor zaten. Yani diyor inşallah şifa olur diyor, üfledi diyor. Ya anneanneniz üflemedi mi üzerinize? देखें ये अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि शिफामन जानिब अल्लाह है, यहाँ पर शिफा है, और हम भी यही कहते हैं कि शिफामन जानिब अल्लाह है, और सरकार जी भी यही कहते हैं। लिहाजा इसमें कोई बिद्दत और शिरक वाली बात नहीं है। दे आल्सो से द सेम, वो भी यही कहते हैं कि शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। और उसके बाद ये देखें यहाँ के अखलाक के बारे में बता रहा है कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे कोई अपने, यानी कि हम अपने ही किन्हीं बुजुर्गों की तरफ आए हुए हैं। यहाँ से अब देखें कि इसको कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया, इससे मोहब्बत बांटी गई, इनकी खिदमत की गई। लेकिन जैसे ही इकरारुल ठुसन को पता चला कि ये एक तुर्किश यूट्यूबर हक बादशाह सरकार के पास आया, तो उसको अपने बयानिया की मौत नजर आई कि मेरे इतने प्रोपेगेंडे के बावजूद भी यहाँ की दुनिया तो छोड़ो, बाहर से लोग सरकार के पास आने लग गए हैं। तो इस शैतान सिफ्त इंसान ने इससे राब्ता किया और इसको ख़राब करने की कोशिश की, इसकी अकीदत ख़राब की, इसको बोला कि तुम्हें जो इन्फेक्शन हुआ ये सरकार के दम की वजह से हुआ है, ऐसे बयान दो, ऐसे दो, जो कि हमने इस सबूतों की नज़र में, इनके सबूतों की रोशनी में आपके सामने इसका बयानिया उड़ा के रख दिया है। फिर इसने इकरारुल ठुसन के कहने पर एक और गलत बयानी की कि जी मुझसे ज़बरदस्ती इंटरव्यू लिया गया, मुझसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया गया। लेकिन वो भी आप देखें कि ऑफ द कैमरा क्या बातें हुई, आप खुद अपने कानों से सुन लें और अपनी आंखों से देखें। We are doing work for Allah subhanahu wa ta'ala. We are doing here our services only for the Allah subhanahu wa ta'ala and for the Prophet peace be upon him. Yes, Allah. And just for Tajdar Khatm Nabuwwat. I ask you some question inshallah. You give answer transparently. तो देखिए यहाँ भी इससे कोई जोर ज़बरदस्ती बयान नहीं दिलवाया गया, बल्कि इससे यही पूछा गया कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो, तुमने यहाँ पे क्या फील किया, तुमने ट्रांसपेरेंटली यानी अपनी ईमानदारी से तुमने जो है वो सारे अपना फीडबैक देना है कि तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। और वो इसने यहाँ से जाने के बाद हमारे मीडिया पर्सन से चैट में क्या बात की, अब वो आप देखें। देखिए यहाँ से जाने के बाद इसने शुक्रिया अदा किया तमाम तर मेहमान नवाजी का, और इसने कहा कि मैं दोबारा भी आना चाहूँगा, मैं अपने डिफरेंट यूट्यूबर दोस्तों को भी लेके आना चाहूँगा, मेरी मामा भी बिल्कुल ठीक है और हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, और वो शुक्रिया अदा कर रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि वो बता रहा है कि मेरे साथ बहुत बहुत बड़ी मीडिया पर्सनैलिटीज़ राब्ते में है, वो खुद सरकार जी के पास आना चाहती हैं, जो कि इकरारुल हसन ने इन तमाम लोगों की अकीदत का कत्ल किया, और ये कातिल इंसान है, ये एक घटिया इंसान है जिसने देखा कि वहाँ से अगर लोगों को अल्लाह का करम मिल रहा है, ताजदार खत्म नबूवत की बात वहाँ से हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अब ये मिशन जाने जा रहा है, तो इसने अली अर्तुगरुल से रब्ता करके उसको भी ख़राब करने की कोशिश की। और अब आखिर में ये देखें कि इस इकरारुल हसन शैतान ने जो 2 मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने की साजिश और कोशिश की, रमज़ान के महीने में झूठ बोला, वो ये कि हमारे इस खादिम भाई उस्मान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने नौज़ुबिल्ला इसकी माँ को गाली दी है। वो उस्मान भाई जिन्होंने इसको रिसीव किया, इसको अपना सारा टाइम इनके साथ जो है वो इनको यानी कि इनकी ट्रांसलेट करते रहे, इनको सारा बताते रहे, इनको सर्व करते रहे, उसके ऊपर इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया कि उसने इसकी माँ को गाली दिया। लेकिन वो भी अब वीडियो में देखें कि हकीकत क्या है। आप लोग खुद देखें कि इस लफ्ज़ की क्या समझ आई है आपको। इसको जानबूझ के तोड़ मोड़ के गाली की तरफ बनाया गया, और फिर ये देखें कि जब ये खादिम जो गुजर रहा है तो क्या वो इसकी वालदा को देख रहा है,
या क्या वो उसको गाली दे रहा? हरगिज नहीं। और क्या यही उस्मान जो है ये फिर उसके बाद गाली देने के बाद उनके साथ घूमता रहा है, ठीक है, उनके साथ वापस जो है वो उसको गाड़ी तक छोड़ने गया है, बल्कि ना सिर्फ उनको गेट तक सी ऑफ करने गया है, अपनी गाड़ी में खुद बिठाकर इनको आगे बाईपास तक छोड़ने गया, क्योंकि यहाँ से इनको टैक्सी शायद मिले ना मिले। तो जो लोग इतनी केयर करने वाले लोग हैं, जिन्होंने इनको इतना इनकी खिदमत की, इनको इतना सर्व किया, इतनी इज्जत और प्यार दिया, उनके खिलाफ देखे इस इकरारुल ठुसन ने जहर घोलने की दिमाग में कोशिश की और इसने जो है वो एक रमजान के अंदर दो मुसलमान भाइयों को लड़ाने की कोशिश की। लानत है इस इकरारुल हसन के ऊपर, लानत है इसके झूठे बयानिए पे। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि हकीकत क्या है। और मैं अली अरतुल को भी ये कहना चाहूंगा कि ही डिड नॉट अब्यूज योर मदर ब्रदर, he did not abuse. This is the Iqrarul Hasan who is creating conspiracies about you and Usman. So please open your eyes and try to research about this video. Try to get some useful insights from it, that it is not a fault of Haq Khatib Hussain. It is not a fault of Darbar-e Brothership community. Rather, it is the misconceptions creating in your mind by Iqrarul Hasan. So please try to understand, and it is up to you whether you want to come again or not. We will always welcome you. So thank you so much all of you for watching this video.